नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस नीति में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 16 महाजनपद में, और 16 महाजनपदों में आज हम देखेंगे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ, उनसे संबंधित नदियाँ और जो भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स वगैरह वो देख लेंगे। लेकिन इसके पहले हमने आपको बताया था कि हमें 16 महाजनपद में क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने आपको 4 पॉइंट भी दिए थे, 4 मुख्य पॉइंट्स में विभाजित किए थे प्रमुख भागों में। जैसे महाजनपद, पहला भाग है महाजनपद। महाजनपद में हमें क्या देखना है, तो हमें देखना है उसमें राजधानी, महाजनपदों की राजधानी क्या है, किस नदी के किनारे स्थित है और किस राज्य में स्थित है। ठीक, ये हमको प्रमुख रूप से देखना है। इसमें हमने बताया था कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो राजधानी से तो सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और दूसरा सुमेलित करने वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और मैप में प्रदर्शित करने वाले तो ये हमने आपको बताया था कि ये यूपीएससी में पूछे जाते हैं। और दूसरा जो था 16 महाजनपदों की जानकारी के स्रोत, तो ये जानकारी के स्रोत तो हमने पढ़ लिए, ये हमने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि 16 महाजनपदों की जानकारी के स्रोत क्या क्या है। तो आज हम देखेंगे इसको, महाजनपद, महाजनपद की राजधानी और कौन कौन सा उनका क्षेत्र है, किस नदी के किनारे स्थित है और कौन से प्रमुख शासक हैं वहाँ के, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। इनको देख लेंगे तो हमारे जो महाजनपद हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम देखते हैं, शुरू करते हैं। आज हमने आपको मैप से दिखाया भी था। देखिए ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। 16 महाजनपद बुद्ध काल अथवा महाजनपद काल में उनको 16 महाजनपदों की जानकारी के स्रोत, ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक, फिर हमने ये मैप भी आपको दिखाया था कि जो महाजनपद हैं वो महाजनपद अगर देखा जाए तो 2 महाजनपद ऐसे हैं जो भारत से बाहर हैं, बाकी 14 महाजनपद जो हैं वो भारत में हैं। जिसमें से 14 महाजनपद कहाँ है, भारत में है। 2 कहाँ पे हैं, तो भारत से बाहर है, यानी एक अफगानिस्तान में है, एक पाकिस्तान में है। 7 जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, और 3 जो हैं वो बिहार में है, और एक एमपी में है, एक उसमें है राजस्थान में, और एक जो है वो कहाँ पे है, तेलंगाना में है। ठीक, तो इस तरह से हमारे पूरे 16 महाजनपद थे। ठीक, 16 महाजनपदों को हम आपको मैप में दिखा चुके हैं और बता चुके हैं कि इनको कैसे तैयार करना है। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, फिर पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, ये सारी चीज़ें हमने आपको मैप में उस दिन बताई थी पिछली क्लास में। ठीक, तो आज हम इस पे बात नहीं करेंगे, आज हम इनकी राजधानियाँ देखेंगे और अदर जो फैक्ट्स हैं वो देख लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इनको शुरू करते हैं। लेकिन हम आपको मैप दिखाते रहेंगे ताकि मैप आप देखते रहेंगे तो मैप देखने से तैयार होता रहता है, बार बार दिमाग में वो सेट हो जाएगा अच्छे से, फिर कभी भूलेगा नहीं। तो इनको हम मैप से भी देखते रहेंगे। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं। महाजनपद, राज्य और राजधानियाँ। तो पहला महाजनपद है कौन सा, कम्बोज। कम्बोज कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान में, अभी हमने दिखाया था मैप में। कम्बोज कहाँ पे है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी जो है वो हाटक है या राजपुर है। कहाँ पे है, हाटक या राजपुर, जिसको वर्तमान में राजौरी के नाम से भी जाना जाता है। और कम्बोज जो है वो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में ही अवस्थित है, सिंधु नदी घाटी में ही अवस्थित है कम्बोज। ठीक, इसको देखिए मैप में, ये है कम्बोज, ये। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो सिंधु नदी है वो ऐसे ही प्रवाहित होती है, ऐसे। ठीक, तो ये सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में ही पड़ता है कम्बोज भी। ठीक ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इरेज नहीं हो रहा है ये, अच्छा चलिए फिर हम आ जाएंगे दूसरे महाजनपद पे, गांधार पे। तो जो दूसरा महाजनपद है गांधार, गांधार को देख लेते हैं। वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ पे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, यानी पश्चिमी पंजाब में ये स्थित है। ठीक, इसकी राजधानी क्या है, तक्षशिला है इसकी राजधानी। और यहाँ का जो शासक था उस समय 600 BC में, उसका नाम था पुक्कुसती।
वहाँ का जो प्रमुख शासक था गांधार का, उसका नाम था पुक्कुसती। और यहाँ पे नदी कौन सी है, तो सिंधु एवं काबुल नदी के मुहाने पर ये स्थित है। गांधार सिंधु एवं काबुल नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक, देखिए इससे जो प्रश्न बनेगा वो ज्यादातर राजधानी से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम आपको जो प्रमुख शासक है वो भी बता दे रहे हैं, जो उसका क्षेत्र है वो भी बता दे रहे हैं, और जो नदी है वो भी बता दे रहे हैं, क्योंकि नदियों से भी सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए इनको भी आप ध्यान रखेंगे। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे फिर वो ज़्यादा वो हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा है, उससे अच्छा है कि आप सटीक पढ़िए, जो एग्जाम में पूछा जाए बस उतना ही पढ़िए। चलिए अब हम आ जाते हैं जो तीसरा महाजनपद है, कुरु। कुरु को देख लेते हैं। कुरु कहाँ पे, तो वर्तमान वर्तमान में हरियाणा राज्य का जो कुरुक्षेत्र जिला है वही क्या हुआ करता था, कुरु महाजनपद हुआ करता था। लेकिन उस समय इसमें केवल कुरुक्षेत्र का ही जिला शामिल नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश का बागपत जिला भी था, मेरठ जिला भी था। मेरठ, ये जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के वो भी कुरु राज्य के अंतर्गत ही आते थे, कुरु महाजनपद के अंतर्गत ही आते थे। ठीक, तो जो कुरु महाजनपद था इन सबको मिलाकर ये महाजनपद बना हुआ था। इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। और नदी यहाँ पे, तो देखिए ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं वो भी इसमें शामिल है। इसका मतलब ये है कि यमुना और ये गंगा के दोआब में स्थित था। तो यमुना और गंगा का जो उत्तरी दोआब है, यमुना और गंगा का जो उत्तरी दोआब है ये यहाँ पे स्थित है। ठीक, कौन, कुरु महाजनपद। ठीक है, इसको आप मैप में भी देख लीजिए, मैप में देखते चलिए। देखिए ये है कुरु महाजनपद, ये तीसरा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर चौथे की बात करेंगे तो चौथा आप अभी देख लीजिए, चौथा कौन सा है इसमें, तो चौथा है आपका सूरसेन। ये देख पा रहे होंगे सूरसेन। तो चलिए अब सूरसेन को देख लेते हैं। सूरसेन, सूरसेन महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है वही क्या था, उस समय सूरसेन महाजनपद हुआ करता था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला। ठीक, इसकी राजधानी क्या है, तो मथुरा है। शासक कौन था, तो अवंतीपुत्र यहाँ का शासक हुआ करता था। और नदी कौन सी है यहाँ पे, तो यमुना नदी, यानी यहाँ से यमुना नदी प्रवाहित होती है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, सूरसेन महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है वही उस समय क्या हुआ करता था, सूरसेन महाजनपद हुआ करता था। इसकी राजधानी मथुरा थी और शासक अवंतीपुत्र था। और नदी यहाँ पे कौन सी प्रवाहित होती थी, यमुना नदी। बात पांचवें महाजनपद की करेंगे तो पांचवा महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य जो कि है कहाँ पे स्थित है, तो ये राजस्थान के जयपुर वाला क्षेत्र में स्थित है। जो राजस्थान का जयपुर जिला है वही उस समय क्या हुआ करता था, मत्स्य महाजनपद हुआ करता था। इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर। इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसे हम इस समय बैराट के नाम से जानते हैं, यानी आधुनिक नाम इसका क्या है, बैराट है। इसके संस्थापक कौन थे, विराट थे। यानी विराटनगर जो था उसको किसने बसाया था, विराट ने बसाया था। यहाँ पे नदी कौन सी है, तो मत्स्य महाजनपद के दक्षिण में ये नदी बहती है, बाणगंगा नदी। ठीक, तो ये इससे संबंधित है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे छठवें महाजनपद की। तो छठवां महाजनपद कौन सा है, पांचाल। तो छठवां महाजनपद को देख लेते हैं, पांचाल। पांचाल कहाँ है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो बरेली एवं बदायूं का क्षेत्र है वही क्या है, पांचाल महाजनपद हुआ करता था, बरेली एवं बदायूं का क्षेत्र। इसको मैप में आपको दिखा देते हैं एक बार। देखिए ये है पांचाल महाजनपद, पांचाल। तो ये बरेली और बदायूं वाला जो क्षेत्र था यही पांचाल महाजनपद हुआ करता था। ठीक, पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद को जो गंगा नदी थी वो दो भागों में बांटती थी। कौन सी नदी, गंगा नदी। एक उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जो बरेली वाला क्षेत्र हुआ करता था। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, जो फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र हुआ करता था। ठीक, ध्यान रखिएगा, पांचाल महाजनपद को गंगा नदी जो है वो दो भागों में बांटती है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र जो कि बरेली वाला क्षेत्र है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी है काम्पिल्य जो कि फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है। ठीक, संबंधित नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर आ जाएंगे हम अगले महाजनपद पे, चेदी। ठीक, तो चेदी जो है वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र जो कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में स्थित बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है
उसमें स्थित है बांदा जिला। बांदा जिला का जो क्षेत्र था वही क्या था, चेदी महाजनपद था। यानी साधारण ये समझिए कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित जो बांदा जिला है वही उस समय क्या हुआ करता था, चेदी महाजनपद हुआ करता था। ठीक, इसकी राजधानी थी सोत्तीवती नगर या शुक्तिमती। इसकी राजधानी का नाम था सोत्तीवती या शुक्तिमती। और यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती थी, तो केन नदी, या इस नदी को शुक्तिमती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चेदी को सॉरी केन नदी को। फिर हम आ जाएंगे 8वें महाजनपद पे, और 8वां महाजनपद क्या है, वत्स महाजनपद। तो वत्स महाजनपद को देख लेते हैं। सबसे पहले इसको मैप में देख लीजिए, ये वत्स महाजनपद। तो वत्स महाजनपद देखिए चेदी के पूर्व में स्थित है, ये चेदी महाजनपद, और चेदी के पूर्व में स्थित है 8वें नंबर पे वत्स महाजनपद, ये। ठीक, तो चलिए अब इसको हम एक सेकेंड, अब आ जाइए वत्स महाजनपद पे। यहाँ से देख लेते हैं इसको, वत्स महाजनपद को। उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज का जो क्षेत्र है और मिर्जापुर का क्षेत्र, मिर्जापुर का हालांकि पूरा नहीं, लेकिन प्रयागराज और कुछ मिर्जापुर के क्षेत्र को मिलाकर ही वत्स महाजनपद का निर्माण हुआ था उस समय। इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, और कौशाम्बी का जो वर्तमान नाम है, मतलब वर्तमान जो क्षेत्र है वो कोसम नामक गांव है। यानी अगर आप इस समय जो कोसम गांव है उसी को उस समय क्या कहा जाता था, कौशाम्बी कहा जाता था। ठीक, और यहाँ पे कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो यमुना नदी प्रवाहित होती है, ये ध्यान रखिएगा। वत्स महाजनपद जो है वो प्रयागराज और मिर्जापुर के क्षेत्र को मिलाकर कहा जाता था। इसकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी है, और कौशाम्बी का जो वर्तमान नाम है वो कोसम गांव है। और नदी कौन सी है, तो यहाँ से यमुना नदी प्रवाहित होती है। ठीक, फिर हम देखेंगे 9वां महाजनपद, और 9वां महाजनपद क्या है, कौशल। कौशल महाजनपद उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में स्थित है। अवध क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं, तो गोंडा, बहराइच और अयोध्या वाला जो जिला है वही उस समय कौशल महाजनपद हुआ करता था। ठीक, कौशल महाजनपद को सरयू नदी दो भागों में बांटती थी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती, जिसको हम सहेत महत के नाम से जानते हैं, जबकि दक्षिणी कौशल की राजधानी थी कुशावती, जिसे हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो कुशावती है वही अयोध्या है, यानी ये कहें कि अयोध्या का प्राचीन नाम कुशावती भी था। ठीक, और नदी कौन सी है, तो सरयू नदी है। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे आ जाएंगे 10वां महाजनपद देख लेंगे। एक चीज और देख ले, जो कौशल महाजनपद है, कौशल महाजनपद का जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ करता था उसका नाम था प्रसेनजीत। क्या नाम था, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने ही कहा था कि महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ, वो भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ। ठीक, तो प्रसेनजीत जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन अपने आप को बताता है। ठीक, फिर हम देखेंगे 10वां महाजनपद। 10वां महाजनपद है काशी। काशी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का क्षेत्र है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, तो वाराणसी थी। और नदी कौन कौन सी यहाँ से प्रवाहित होती है, तो वरुणा एवं अस्सी नदी। देखिए जो वाराणसी है वो वरुणा एवं अस्सी नदियों के बीच में स्थित है। वरुणा इसके उत्तर में प्रवाहित होती है, ये काशी है तो इसके उत्तर में वरुणा, इसके दक्षिण में क्या है, अस्सी नदी प्रवाहित होती है। ठीक, इसकी राजधानी है वाराणसी। वाराणसी जानते हैं कि एक धार्मिक नगरी है, उसके साथ साथ ही एक सांस्कृतिक नगरी भी है भारत की, और सबसे प्राचीन शहर भी माना जाता है। तो ये काशी, काशी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक, फिर हम आ जाएंगे 11वें महाजनपद पे। तो 11वां महाजनपद कौन सा है, मल। मल जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर वाला जो क्षेत्र है वही क्या था, मल महाजनपद था। इसको हम दिखा देते हैं आपको मैप में। देखिए ये है मल महाजनपद, ये 11वां आप देख पा रहे होंगे, ये मल महाजनपद जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। ठीक है, ये कुशीनगर का जो क्षेत्र है वही था उस समय मल महाजनपद, मल। देखिए वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का जो क्षेत्र है वही क्या हुआ करता था उस समय, मल महाजनपद हुआ करता था। यह गणराज्य 9 कुलों का समूह था। मल जो है, मल महाजनपद एक गणराज्य था, एक गणतंत्र था।
जो कि 9 कुलों का समूह हुआ करता था। इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक कुशीनगर थी और पावा थी। कुशीनगर और पावा इसकी दोनों राजधानियाँ हैं। आपसे कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो हिरण्यवती नदी। हिरण्यवती नदी हमने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध जब अपने अंतिम समय में कुशीनगर पहुंचे थे तो वो कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के किनारे ही उनका क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक, तो ये मल्ल महाजनपद है। फिर बात करेंगे हम 12वां। 12वां कौन सा है? वज्जी। वज्जी संघ जिसे कहा जाता है। यह 8 या 9 कुलों का गणराज्य था। यह भी एक गणतंत्र ही था। 8 या 9 कुल इसमें शामिल थे। ठीक, बिहार के वैशाली जिले का जो क्षेत्र था इसकी राजधानी क्या है? सॉरी, मतलब इस बिहार का जो वैशाली जिले का जो क्षेत्र हुआ करता था वही उस समय वज्जी संघ हुआ करता था, वज्जी महाजनपद हुआ करता था। इसकी राजधानी थी वैशाली। वैशाली जिसको हम वर्तमान में वसाड़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये वज्जी संघ की बात हो गई। वज्जी संघ में 8 या 9 कुलों का गणराज्य हुआ करता था। नदी कौन सी है? तो यहाँ पे गंडक नदी प्रवाहित होती है और इसका जो क्षेत्र था वो बिहार का वैशाली जिले का क्षेत्र हुआ करता था। इसकी राजधानी वैशाली जिसको वसाड़ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, अब 13वें की बात करेंगे। 13वें महाजनपद के बारे में। 13वां क्या है? मगध। मगध जो कि आप जानते हैं कि ये महाजनपद से साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ, यानी सबसे शक्तिशाली महाजनपद ये हुआ करता था और आगे चलकर ये साम्राज्य के रूप में क्या हुई? इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक, तो मगध जो है कहाँ पे था? तो वर्तमान बिहार का पटना एवं गया जिला जो है वही मगध का क्षेत्र हुआ करता था। पटना एवं गया जिला, इसकी 2 राजधानियां थी, एक गिरिब्रज जिसको राजगीर के नाम से भी जाना जाता था, दूसरा पाटलिपुत्र। ठीक है, कौन सी नदी यहाँ पे? तो गंगा और सोन, इन दोनों नदियों के संगम पर ये स्थित था मगध, गंगा और सोन नदियों के बीच में। ठीक है, यही चल के आगे क्या बनेगा? साम्राज्य बनेगा। तो इसको हम देखेंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक, फिर हम देखेंगे 14वां महाजनपद कौन सा है? अंग। तो अंग जो है वो बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिले का जो क्षेत्र है वही अंग महाजनपद हुआ करता था। भागलपुर एवं मुंगेर जिले का क्षेत्र। ठीक, इसकी राजधानी क्या थी? तो चंपा थी। चंपा का जो एक और नाम मिलता है, देखिए चंपा का एक और नाम मिलता है, इसको हम कहते हैं चंपा को मालिनी। मालिनी, ठीक, चंपा के ये अन्य नाम है मालिनी। और नदी यहाँ पे कौन सी प्रवाहित होती थी? तो चंपा नदी प्रवाहित होती थी। चंपा नदी जो है वो मगध को और अंग को अलग अलग करती थी, यानी मगध और अंग के बीच में ये प्रवाहित होती थी चंपा नदी। ये मगध आपका है पश्चिम में, पूर्व में था अंग और इसके बीच में ये कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? तो यही नदी थी चंपा। कौन सी नदी थी? चंपा। चंपा का प्राचीन नाम क्या मिलता है? चंपा शहर का मालिनी। ठीक, फिर हम बात करेंगे 15वें महाजनपद की, यानी अवंती के बारे में। तो अवंती को देख लेते हैं। अवंती महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा का जो क्षेत्र है जिसमें उज्जैन जिला स्थित है, तो उज्जैन जिला का जो क्षेत्र हुआ करता था वही अवंती महाजनपद हुआ करता था। इसकी 2 राजधानियां थी, एक माहिष्मती जिसे आधुनिक महेश्वर कहा जाता है, दूसरा उज्जैनी जिसे आधुनिक उज्जैन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अवंती की 2 राजधानी है, माहिष्मती यानी आधुनिक महेश्वर और उज्जैनी आधुनिक। फिर हम बात करेंगे 16वें महाजनपद यानी अस्मक के बारे में। तो अस्मक जो है वो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है। ये आपको पता है कि दक्षिण भारत में स्थित है और कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? पोतनिया, पोटली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पे कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। ठीक, तो ये तो थे आपके 16 महाजनपद। थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है उनको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र वो कौन कौन से? कौशल, मगध, वत्स और अवंती। ये बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र है। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था, ये ध्यान रखिएगा। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। ठीक,
अब इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों देखिए, इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से हम आपको बस उतना ही बता रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हम इसको लेंदी नहीं बना रहे हैं ताकि आप इसको आसानी से तैयार कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम की जितनी ज़रूरत है उसमें ये पर्याप्त है। ठीक, तो इसलिए हम लोग इसको छोटे-छोटे क्लास के रूप में जल्दी-जल्दी तैयार कर लेंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और साथियों, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव हो, हमारी क्लास अच्छी लगे या जो भी हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।